लगभग मक्के की ज़मीन पर हज़रत आमिना के घर में। ज़मीन और आसमान को बने हुए लाखों करोड़ों साल हो गए, इसकी पैदाइश का अंदाज़ा नहीं है। मगर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम जब से दुनिया में आए हैं, यानी पहला इंसान जब से आए हैं, वो उस वक़्त से अब तक लगभग 6500 साल हो गए। 6500 साल लगभग हो गए हमारे बाबा हज़रत आदम को दुनिया में आए हुए। आसमान ज़मीन कब बने अल्लाह बेहतर जाने, मगर दुनिया बसे हुए 6500 साल लगभग। इसका मतलब ये हुआ कि नबी से, हमारे हुजूर से, हमारे सरकार से 5000 साल पहले बाबा आदम आए थे। 5000 साल। लेकिन उन 5000 सालों में कायनात की काया नहीं पलटी। 5000 सालों में अल्लाह माशाअल्लाह ऐसी भी बातें समझ में आती हैं। हाँ, वो बातें समझने की, मगर मुझे फिर ये भी तो समझना कि तुम्हारी समझ में कितनी आ रही है। आवाज़ अच्छी नहीं है, शेर में पढ़ नहीं पाता, तो अब यही तो समझना कि तुम्हारी समझ में कितनी आ रही है। ये बात है। माशाअल्लाह मुझे खुशी हुई कि कम से कम एक नॉलेज पर मालूम, एक चीज़ मालूम होने पर कम से कम इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना दिल खोला, दोनों आँखों से, एक आँख उनके लिए, एक आँख हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपकी उम्र इकबाल में बुलंदी अता फरमाए और आपकी रोज़ी में, अल्लाह सबकी रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। अब मैं इसलिए दुआ भी करता रहूँगा कि पता नहीं कब की दुआ, मिलाद नबी का जलसा है, रहमत के फरिश्ते मौजूद हैं, पता नहीं कब की दुआ कबूल हो जाए और बेड़े हम सब गुनाहगारों के पार हो जाए। 5000 साल, नो डेवलपमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। आओ जाओ, आओ जाओ। कुछ समझ में आ रही है? कोई मशीन नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई तमद्दुन का गलबा नहीं, कोई कल्चर कॉमन नहीं। लोग खाना नहीं जानते थे, जनता पीना नहीं जानते थे, जीना नहीं जानते थे। 5000 यूं ही गुजर गए। 5000 साल, कोई विकास नहीं, कोई तरक्की नहीं। कच्चे कच्चे घर बनाते थे, शिकार करते थे, अल्लाह जज़ाए करे, मैं खाल के भून के खा जाते थे। उनके हाथों में हर वक्त तलवारें रहती थी, वो एक दूसरे को मारते थे और मरते थे। जुल्म सितम की हुकूमत थी, जो ज्यादा बड़ा मालदार होता था वो गरीब का गला घोंट देता था। सरमादारान सिस्टम था, हालात बहुत बदतर थे। 5000 सालों की यही तारीख रही। इसीलिए नबी अल्लाह भेजता रहा और वो नबी अल्लाह आबाद, और वो नबी, तवज्जो है आपकी, और वो नबी एक दिन उदास होकर अल्लाह ताला से यूं कहते थे, ए अल्लाह ये कौम नहीं संभलेगी, अल्लाह तू इन्हें बर्बाद कर दे, अल्लाह तू इन्हें ख़त्म कर दे, अल्लाह तू इन पे पत्थरों की बारिश कर दे। तो अल्लाह ने हज़रत नूह की दुआ कबूल की और तूफान आ गया। अल्लाह ने हज़रत सालेह की दुआ कबूल की, पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और 70,000 बनी इसराइलियों को बंदर बना दिया मेरे खुदा ने। और वो सारे के सारे ऑन द स्पॉट वो डेड, सबके सब मर गए। तवज्जो है, उनमें तो कोई बंदर अभी नहीं है, वो बंदर मरे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी दुआएं सबकी कबूल की। अब हमारे नबी आए,
बात है, वाह वाह। अब जरा प्यारे नबी की एक हदीस सुनो और ईमान ताज़ा करो। मेरे आका फरमाते हैं लिकुल्ले नबीइन दावतुम मुस्तजाबा, अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई दुआ अता फरमाई और उस नबी ने उस दुआ को इस्तेमाल कर लिया। जब उनकी कौमों ने नाफरमानी की, जब उनकी कौमों ने नाशुक्री की, जब उनकी कौमों ने नबियों को सताया, जब तलवारें खींची उनकी कौमों ने नबियों पर, तो उन नबियों ने अल्लाह से अर्ज किया अल्लाह इसे डुबो दे, अल्लाह इसे बर्बाद कर दे, अल्लाह इसे तबाह कर दे, ताराज कर दे। आका फरमाते अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ मकबूल अता फरमाई और सबने अपनी अपनी दुआओं को इस्तेमाल कर लिया और अल्लाह ने उन्हीं की तरह मुझे भी एक दुआ मकबूल अता फरमाई। मगर मैंने उस दुआ को अभी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उस दुआ को अभी बाकी रखा है। किसी ने पूछा या मुस्तफा वो दुआ आप कब इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे नबी ने फरमाया मैंने उस दुआ को मैदान महशर के लिए बाकी छोड़ दिया है और मैदान महशर में मैं अल्लाह से अर्ज करूंगा ए अल्लाह मेरी कौम को माफ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत तो है, आखिरकार महसूस है। मेरे लिए बड़ी तारीफ ही महसूस है, अल्लाह का शुक्र है। एक बात समझ में आ गई, मैंने अपनी दुआ बाकी रखी है सुभान अल्लाह। गुलामों के लिए, गुनाहगार उम्मतों के लिए, गुनाहगार कौम के लिए मैं कल अल्लाह से अर्ज करूंगा मौला बड़े गुनाहगार है, सितम शियार है, जफाकार है, बख्श दे इन्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबने अपनी अपनी दुआ को जनाब वाला इस्तेमाल कर लिया, मुस्तफ़ा ने रोक लिया। अब मेरे नबी आए, अब सुनो मजे की बात। पहले तो ये सुनो को सबके बाद में आए, देर में आए, सबके देर में आए। जुमला सुनोगे पूरे जलसे का हासिल निकल आएगा, एक ही जुमले में पूरी तकरीर हो जाएगी। और जो ज्यादा ही समझदार लोग हैं वो साबित भी कर देंगे कि हाँ वाकई साहब जुमला बोल दिया, एक ही जुमले में पूरी तकरीर। देर में आए थे इसलिए कि बड़ी दूर से आए थे। वाह क्या बात है, चल जाओ यार। अरे बहुत दूर थे वो, अल्लाह के कुर्बे खास में थे वो, अल्लाह के कुर्बे खास में थे वो। अब कुर्बे खास किसे कहते हैं जनाब वाला, अब मैं तुम्हें क्या बता। ए कहाँ जा रहे हैं? बैठ जा, बैठ जा। ले, नबी की बातें छोड़ कर जाएगा। तेरे अब्बा तो कहते हैं जान दे देंगे नबी पे, अरे इसके अब्बा तो कहते हैं जान दे देंगे नबी पे, और बेटा 1 घंटा देने तैयार नहीं, तो जान को बाद में क्यों? अल्लाह आबाद रखे, सर सब्द शादाब रखे, तुम्हारे घरों में अल्लाह उजाले रखे और दोनों जहान में मेरा मौला खुशहाली रखे। देर में आए थे क्योंकि बहुत दूर से आए थे। कहाँ थे जनाब वाला? अल्लाह ने जनाब वाला उन्हें अपने कुर्बे खास में रख लिया था। कुर्बे खास का मतलब तुम पता नहीं समझे ना समझे, उर्दू जनाब वाला बड़ी प्योर उर्दू है। कुर्बे खास उसे तुम्हें समझाने के लिए कह दूँ, हालांकि ये समझाने के लिए कह रहे हूँ बस। कुर्बे खास में रख ली यानी सबसे पहले पैदा किया, सबसे पहले पैदा किया और कुर्बे खास में रख लिया। कुर्बे खास का मतलब होता है यानी तुम्हें समझाने के लिए, यानी अपने पास में रख लिया। तुम
मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं। पर्वे खास है लाखों साल करोड़ों साल, अल्लाह जाने कितने साल, हमें तो जनाब वाला कोई अंदाज नहीं है। एक बार जिब्राइल ने जरूर पूछा था जिब्राइल से, मेरे नबी ने, ओ जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्राइल बोले डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता, एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकता, मगर ये मेरे आका एक अंदाजा, एक आइडिया है, और आइडिया ये है कि मैं अर्श के नीचे एक सितारा देखता था, 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, और या रसूल अल्लाह मैंने उस सितारे को 72,000 साल तक देखा है। इतनी उम्र है। मुस्कुरा दिए मुस्तफा जाने रहमत, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, और यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। मुस्कुरा के इरशाद फरमाया जिब्राइल जानते हो वो सितारा कौन था? अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। तो मुस्तफा फरमाते व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ओ जिब्राइल मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा मैं ही तो था। मिलियनों साल, बिलियनों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल, करोड़ों साल अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। वाह क्या बात है हजरत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह क्या बात। तवज्जो है सुभान बेशक। आज देवबंद वाले 63 साल के 63 साल के 63 साल के, हम तो 90 साल के, हमारी नमाज बढ़ गई, 63 साल वाले की कम हो गई, और 90 साल वाले की बढ़ गई, हम 90 साल के हो गए। वो तो अबे 63 साल तूने मक्के और मदीने की जिंदगी देखी, उसका क्या होगा जो कुर्बे खास में है? वाह सुभान अल्लाह क्या बात है। इंच ले फिट लेके और नौक का दिखा। बेशक सबसे पहले न नबी ने, ज़माने ने, मकीने ने, मकाने ने, जहान ने, सिस्टम ने, निज़ाम है, अल्लाह ने अपने नूर से नूर मोहम्मदी पैदा फरमाकर अपने कुर्ब खास में रखा। क्या बात है हजरत। देखता रहे, कोई उलझन तो नहीं है? जी नहीं। क्या कर रहे थे वो? अल्लाह की तस्बीह कर रहे थे, बेशक तवज्जो है। उनका नाम वहाँ का है अहमद। वाह और नुक्ते की बात सुनो, अगर सुन सकते हो, मैंने सुना महतोश वाले इल्मी बातें भी सुनते हैं, और रात के 12 बजे अगर ये इल्मी बातें सुनते हैं तो मैं समझूंगा कि वाकई इन्हें दीन से बहुत मोहब्बत है। मेरे नबी के 2 नाम हैं, एक अहमद और एक मोहम्मद। जब तक वो वहां थे तो अहमद थे, जब तक वो वहां थे अहमद थे, और जब जमीन पे आ गए तो उनका नाम मोहम्मद हुआ। वाला नाम अहमद है, और जनाब वाला वहाँ वाला नाम अहमद है, और यहाँ वाला नाम मोहम्मद है। मेरे नबी के ये 2 ही नाम है। आका ने फरमाया अपने बच्चों के नाम मेरे नाम पे रखा करो, या तो मोहम्मद रखो या अहमद रखो। आपने फरमाया तो मोहम्मद रखो या अहमद रखो, कि जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होगा खुशहाली है। तवज्जो है बिल्कुल। आज हमारे बच्चों का नाम क्या क्या रखे जा रहे हैं? जैसे ही लड़का पैदा हुआ इमाम साहब को घेर लिया औरतों ने, मॉडर्न नाम बताओ, बिल्कुल नया हो। अरे मॉडर्नाइजेशन का सपना देखने वाली औरत, कब्रिस्तान में जाके देख, बड़े बड़े मॉडर्न ओल्ड हुए पड़े। लड़कों के नाम भी मॉडर्न, लड़कियों के नाम भी मॉडर्न। अब मैं क्या बतलाऊं, ऐसे ऐसे नाम रखे जा रहे हैं आज। मुरादाबाद में जहां मैंने एक छोटा सा इदारा वहां कायम किया था, उसके सामने एक घर है, तो वहां से एक खबर आई कि मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, हमारे बच्ची के कान में अजान पढ़ दो। हम अजान भी पढ़ लेते तो हम गए, मगर हम स्टेज पे नहीं पढ़ पाते। अजान हमारे बच्ची के कान में अजान पढ़ दो, वो तो पर्दे में हो गई, बच्ची हमारे हवाले हो गई। अब आजकल के पर्दे तो तुम जानते ही हो,
खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब हमने अजान पढ़ दी, अजान पढ़ने के बाद हमने पूछा, अल्लाह ने बेटी तो बड़ी खूबसूरत दी है, इसका नाम क्या रखा है? तो अंदर से वो मुरादाबादी लहजे में आवाज़ आई कि मौलाना साहब, जैसी बेटी है वैसा ही नाम है। हमने कहा क्या रखा? कि बहुत खूबसूरत नाम रखा है मौलाना साहब। हमने कहा बताओ तो सही कि बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा वो खूबसूरत नाम सुनने के लिए ये कान तरस रहे हैं, बता तो दें रखा क्या है। तो अंदर से बड़ी इतरा के बोली, सानिया मिर्जा रख लिया। मैंने कहा गैरत नहीं आई बेशरम आवारा, इतराई भी तो हैदराबाद की उस बदमाश औरत पे जिसे कपड़े तक नसीब नहीं। तवज्जो है? अरे ऐसों के नाम पे नाम जिन्हें कपड़े तक नसीब नहीं पड़े होंगे तो किसका कल्चर अपनाएंगे ये बच्चे? ए मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारा आइडियल फिल्मी पर्दों पर नजर आने वाला कोई परिंदा वहशी जिसे तुम हीरो का नाम देते हो वो जंगली, कोई जंगली और कोई जगाने वाला कोई वहशी दरिंदा हमारा हीरो नहीं है। हमारा आइडियल अगर कोई है तो खुदा की कसम मक्के का अबू बकर सिद्दीक आइडियल है, मदीने का उमर आइडियल है, उस्मान ज़ुन्नूरैन आइडियल है, हमारा आइडियल मौला अली है, सफवान है, सलमान है, करबला का हसन और हुसैन है, अली असगर अली अकबर है, बगदाद का अब्दुल कादिर है, अजमेर का गरीब नवाज है, दिल्ली का निजामुद्दीन है, कलियर का अलाउद्दीन है, ताजुद्दीन हमीदुद्दीन है, मजीदुद्दीन फजलुल्लाह है, हाफिज शाह जमालुल्लाह है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। आइडियल अगर कोई है तो बरेली का आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा आइडियल है, मुफ्ती आजम आइडियल है, ताजे शरीयत आइडियल है। बच्चों के नाम रखो तो खुदा की कसम अल्लाह वालों के नाम पर रखो, और बेटियों के लिए हमारे लिए हैदराबाद की सानिया आइडियल नहीं बल्कि मक्का मदीना की फातिमा ज़हरा आइडियल है। अगर इतरा सको तो लोगों, हैदराबाद की औरतों पर नहीं, न्यूड और नंगी औरतों पर नहीं, अगर इतरा सको तो बगदाद और बसरा की उस राबिया बसरिया पर इतराओ कि सारी दुनिया काबे के तवाफ को चली और काबा राबिया बसरिया के तवाफ को चला। जनाब वाला मुस्तफा जान रहमत ने सच फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, अल्लाह के आला हज़रत, ज़मीने महदूस, जश्न आमद रसूल, सरकार की आमद, सरकार की आमद, तुम क्या बोलो, दिल खोल क्या बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। अल्लाह आबाद रखे हज़रत। मैं सीरत मुस्तफ़ा के हवाले से गुफ्तगू के दौरान कुछ इस्लाही बातें कर लूँ। जरूरी है ये नश्तर लगा रहा हूँ, आपको बुरा तो लगेगा, मगर डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो तकलीफ देने के लिए नहीं लगाता बल्कि आराम देने के लिए। तकलीफ तो होती है मगर बाद में आराम मिलता है। मेरे आका ने सच फरमाया, इरशाद फरमाया, सम्मू भी इसमी मोहम्मद अहमद, और लोगों मेरे नाम पे नाम रखा करो, या तो मोहम्मद रखो या अहमद रखो, कि जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होगा कल मैदान महशर में जब पुकारा जाएगा, जब जन्नतियों को आवाज़ लगाई जाएगी और जब आवाज़ यूँ दी जाएगी, मोहम्मद और अहमद उदखुलुल जन्ना, ए मोहम्मद या अहमद जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो जिसका नाम मोहम्मद होगा, जिसका नाम अहमद होगा, ईमान सलामत होगा तो मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा, जन्नत में एंट्री कर जाएगा। इसलिए बच्चों के नाम हमेशा अच्छे रखो ताकि उनके सपने अच्छे हों, ताकि उनकी फिक्रें अच्छी हों, ताकि उनके दिल अच्छे हों, ताकि उनकी बॉडियां अच्छी हों, नाम अच्छे होंगे, काम भी अच्छे होंगे। जब हम जनाबे वाला हाँ नामों का असर जाते पे बहुत पड़ता है, लंबी हो जाएगी गुफ्तगू में, अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। मेरे नबी के दो नाम, वाह, एक नाम अहमद है, एक मोहम्मद है। बेशक। अब ये बताओ अहमद किसे कहते हैं और मोहम्मद किसे कहते हैं?
आसमानी नाम अहमद, जमीनी नाम मोहम्मद, तो दोनों नामों में फर्क क्या? तो अहमद कहते हैं उस शख्सियत को जिसने सबसे ज्यादा तारीफ की। वाह, सबसे ज्यादा तारीफ की, करोड़ों साल, लाखों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल जिसने अल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा की वो अहमद है। वाह, सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला अहमद। बेशक। और जमीन पे आते ही मोहम्मद। अब मोहम्मद किसे कहते हैं? मोहम्मद वो हस्ती है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। जोर से आसमानों में अहमद सबसे ज्यादा तारीफ उनकी की गई, और जब जमीनों में आए तो सबसे ज्यादा तारीफ उनकी हुई। वहां उन्होंने की, यहाँ उनकी हुई। ऐसी तारीफ हुई, ऐसी तारीफ हुई, अल्लाह की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया में शोहरा है। नहीं आए थे तो तारीफ हो रही थी, आए तो छा गए, आ गए तो छा गए। और जनाबे वाला हमारी नजरों से जनाबे वाला बज़ाहिर मुस्तफ़ा जान रहमत पर्दे में है, मगर ऐसा चर्चा है, ऐसा चर्चा है, ऐसा चर्चा है। जमीनों में देखो तो उनका नाम, आसमानों में देखो तो उनका नाम, फिदाओं में देखो तो उनका नाम, खलाओं में देखो तो उनका नाम, जवाओं में देखो उनका नाम, हवाओं में देखो तो उनका नाम, मंगलों में देखो तो उनका नाम, जंगलों में देखो तो उनका नाम, जिधर देखो उनका नाम। 12 रबीउल अव्वल को तो हद हो जाती है। अमेरिका में जुलूस मोहम्मदी, यूरोप में जुलूस मोहम्मदी, एशिया में जुलूस मोहम्मदी, ऑस्ट्रेलिया में जुलूस मोहम्मदी, यहाँ समंदर में स्टीमरों में जुलूस मोहम्मदी, फिजाओं में हवाई जहाजों में जुलूस मोहम्मदी। या रसूलुल्लाह के नारों से जब पूरी दुनिया गूंज जाती है तो मीडिया पर्सन्स को भी कहना पड़ता है कि दुनिया में हस्तियां बहुत आई, दुनिया में लोग बहुत आए, दुनिया में शख्सियतें बहुत पैदा हुई, मगर जितना चर्चा पूरी दुनिया में आमिना के लाल का हुआ, इतना चर्चा जमाने में आज तक किसी का नहीं हुआ, नहीं हुआ। फलसफा आए, साइंटिस्ट आए, इंजीनियर आए, डॉक्टर आए, MBBS आए, MD आए, बहुत सारे लोग आए दुनिया में, मगर खुदा की कसम चर्चा अगर किसी का हुआ है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुआ है। अपना भी उनका नाम लेता है, बेगाना भी उनका नाम लेता है, और जनाबे वाला कोई मोहब्बत में लेता, कोई जल के लेता है, मगर जो जल के लेता है वो डालता है सीधा गेर, वहां भी पड़ जाता है उल्टा गेर। डेनमार्क में कार्टून छपे, डाला था सीधा घेर, नबी के कार्टून बेशर्मो बेगैरतों ने छाप डाले, डाला था सीधा के नबी की तौहीन कर रहे हैं, मगर तौहीन के पीछे भी इज्जत छुपी थी, जैसे करबला में हुसैन के साथ हुआ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरे हुसैन को नेज़े पे उठा लिया जालिम कुत्तों ने, यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले उन शिकारी भेड़ियों ने, उन कुत्तों ने मुस्तफा के शहजादे के सर को नेज़े पे उठा लिया और नेज़े पे उठा के चलने लगे। तबाख में नहीं रखा, तश्तरी में नहीं रखा, प्लेट में नहीं रखा, नेज़े पे उठा लिया। उनका मकसद था हम तौहीन कर रहे हैं, मगर उन कुत्तों, परिंदों, वहशियों, जंगलियों को कौन बताए कि तुम तुम तौहीन की आड़ में उनकी तालीम कर रहे हो। हमने कहा नेज़े पे क्यों चढ़ा लिया, तो आवाज आई ताकि जमाने को खबर हो जाए कि यही सर करबला से पहले भी ऊंचा था और करबला के बाद भी ऊंचा है। करबला से पहले भी हुसैन सर बुलंद था, करबला के बाद भी सर बुलंद है, और यही हाल उन कार्टूनों का हुआ। डेनमार्क में कार्टून छपते हैं मुस्तफा जान रहमत के, वो कुत्ते समझे हम तौहीन कर रहे हैं, मगर खुदा की इज्जत की कसम उसी तौहीन से, उसी तौहीन की कोख से डेनमार्क में मुसलमानों का वजूद हो गया। कैसे हो गया? आज का गवर्नमेंट खुद परेशान है वहां की। क्यों? कि पहले मुसलमान नहीं थे,
मगर जब से कार्टून छापे गली गली में शोर मचा पड़ा, हु इज होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ये मोहम्मद है कौन, आओ पढ़ के देखे लेटर स्टडी द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। और एक बार जरा मोहम्मद को पढ़ के तो देखें, जब से कार्टून छपे हैं वही लोग नबी की इधर नबी को पढ़ने लगे, नबी की सीरत पढ़ने लगे। और खुदा की कसम, जो एक बार नबी की सीरत की किताब पढ़ लेता है वो किताब बाद में ख़त्म करता है, पहले पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शोर मचा पड़ा है, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कल तक नहीं थे। इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। जिधर देखो मोहम्मद का नाम। अरे बिल्कुल बिल्कुल हजरत बोलो। आज की साइंस ने भी साबित कर दिया, तुम साइंस पे बहुत मरते हो ना, साइंस की बहुत बातें करते हो तुम, मगर आज की साइंस ने भी साबित कर दिया कि बस दो ही हकीकतें हैं, या तो अल्लाह है या रसूलुल्लाह है। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। बिल्कुल तीसरा फैक्ट है ही नहीं, है नहीं। ना मैं हूं ना तुम हो, कोई वजूद नहीं है मेरा और तुम्हारा। बिल्कुल नहीं जमीन नहीं आसमान नहीं सिस्टम नहीं निजाम जनाब वाला कोई फैक्ट नहीं है, बस दो ही फैक्ट है, एक अल्लाह है एक रसूलुल्लाह है। वो अल्लाह वो है जिसने दुनिया बना दी और रसूलुल्लाह वो है जिसके लिए दुनिया बना दी। मेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। है जिसने बना दी और नबी वो है जिसके लिए, मोहम्मद इमरान हनफी नबी के लिए, बिल्कुल हाँ, आला हजरत इमाम अहमद रजा नबी के लिए, मेरे मुफ्ती आदम नबी के लिए, अब्दुल कादिर नबी के लिए, हुसैन नबी के लिए, ये जमीन नबी के लिए, ये आसमान नबी के लिए, गुल गुलजार नबी के लिए, हवाए नबी के लिए, खलाए नबी के लिए, फिलाए नबी के लिए, सारा जमाना नबी के लिए। बरेली वाले ने सच कह दिया, समीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, बहन में लबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। सच्चाई है कि बने दो जहां तुम्हारे लिए। क्या वजूद है? वजूद तो एक नबी का है, वजूद तो एक अल्लाह का है, बस। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा है ही नहीं। बिल्कुल परेशान तो नहीं हो? अच्छा वजूद क्यों ना हो, बस वही दो वजूद हैं और उसकी वजह ये है, ए बैठ जा, बैठ जा और बैठा रहे। सुबह तक मैं बोलता रहूं तो बैठे रहोगे इंशाअल्लाह। कितने हाथ हैं उठा के बताओ। सुबह तक ना मैं बोलूं ना तुम सुनो, मगर तुमने नियत करके मीटर तो सवाब का चालू करवा लिया। मेरे बाद हारूनी साहब पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे। अरे कैसे ऐसे कैसे जा सकते हैं, जलसे वाले छोड़ेंगे नहीं। अभी तो कई पर्चियां हैं, कई तावीज़ हैं, अभी तो कई तावीज़ हैं, अभी तो एक दो तावीज़ ही तो आए हैं साहब। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत है। ए लोगों बहुत गौर से सुन लो, मुझे क्या हो गया, रात के 12 बजे मुझे कोई वाकया बताना चाहिए था, मगर मुझे ये क्या हो गया कि मैं पॉइंटों की तरफ चला गया। मैंने दावा किया कोई वजूद नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे एक अकेली हस्ती है, मेरे और तुम्हारे नबी की, जिस नबी को अल्लाह ने अपनी जात का मजहर बनाया। बेशक आदम मजहर नहीं है, नूह मजहर नहीं है, इब्राहिम खलीलुल्लाह पैगंबर है मगर अल्लाह की जात का मजहर नहीं है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह उलुल अज़्म पैगंबर है, अल्लाह की जात का मजहर नहीं है, मूसा कलीमुल्लाह उलुल अज़्म पैगंबर है मगर अल्लाह की जात का मजहर नहीं है, ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह अल्लाह की जात का मजहर नहीं है, एक अकेला मोहम्मद अल्लाह की जात का मजहर। क्या बात है। अरे तुम मजहर नहीं समझे होगे, मजहर को यूं समझ लो, मैं मिसाल दे दूं।
पूरे महतोश में शोर मचा है, फला की बेटी है, नूर फातिमा नाम है, जिया फातिमा नाम है, और इतनी भोली भाली सीधी सादी है, इतनी भोली भाली सीधी सादी है कि वो कुरान पढ़ती है, तिलावत करती है, सुबह को फजर की नमाज पढ़ती है, फजर की नमाज के बाद तिलावत करती है। आज तक उसका किसी ने नाखून नहीं देखा, पर्दे की हिफाजत करती है, सैयदा तैयबा ताहिरा की आंखों को ठंडक पहुंचाती है। तो जनाबे वाला वो पर्दे का इल्तिजाम करती है, वो उसका नाखून नहीं देखा, वो कभी बाजार नहीं जाती है, वो घर में ही रहती है, और जब बोलती है तो इतनी स्लो आवाज में बोलती है कि कोई अजनबी उसकी आवाज नहीं सुन सकता। पूरे महतोश में शोर मचा। तो जनाबे वाला एक बुजुर्ग ने भी सुना, तो बुजुर्ग बोले वो अपनी माँ को गई है, अपनी माँ का मजहर है, जैसे माँ थी वैसे ही बेटी है। आप समझ गए होंगे, जैसी माँ है वैसी ही बेटी है। माँ परहेजगार थी, तकिया थी, नकिया थी, तो आज उसकी बेटी भी वैसी है, ये अपनी माँ का मजहर है। अपनी माँ का अक्स है, अपनी माँ की परछाई है। बहुत अच्छा, बहुत ये बेटा है, सूद नहीं खाता, जुआ नहीं खेलता, हर वक्त नमाज पढ़ता, रोजा रखता, नूर की शुआएं बिखरती रहती हैं इसके चेहरे पर, और जब भी बोलता मीठी बोली बोलता, अखलाक का बुलंदो बाला है, किरदार का अजीमुश्शान पैकर है, बहुत ही अच्छा बच्चा। महतोश में इस बच्चे का जवाब नहीं। तो कोई कहता है अपने बाप को गया, इसका बाप भी बड़ा सच्चा नमाजी पक्का परहेजगार था। तो जनाबे वाला वो बच्चा अपने बाप का मजहर हो गया। मजहर का मतलब समझ में आ गया तुम्हें? पूरी दुनिया में एक अकेला वजूद है, सिर्फ ओनली वन पावर, सिर्फ एक अकेली ताकत, एक अकेली हैसियत, एक अकेली शख्सियत, जिसे अल्लाह ने अपनी जात का मजहर बना के भेजा, इसीलिए उसका साया नहीं हुआ। अरे साए का साया न होता है, न साया नूर का, वो तो खुद साया है। अरे बोलते क्यों नहीं? आदम का साया है, मूसा का साया है, ईसा का साया है, इब्राहिम खलीलुल्लाह का साया है, मगर नबी का साया नहीं है। नबी का साया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद साया है, साए का साया नहीं होता। वो तो खुद पर्दा है, वो खुद मजहर है। साए का साया ना होता है, ना साया नूर का। मेरे आला हजरत ने कितना अच्छा इशारा कर दिया। आज तुम समझते हो साया क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था कि वो खुद साया है। हमने नहीं देखा कि साया का कहीं साया होता हो। तुमने देखा साये की कोई परछाई होती है? नहीं। परछाई की परछाई होती है जब वो खुद परछाई है। जब वो अक्स है तो अल्लाह की जात का मजहर है। इसीलिए मूसा कलीमुल्लाह जैसा उलुज़्म पैगंबर जनाबे वाला एक दिन अल्लाह से यूं अर्ज करता, अल्लाह आज तो मुझे दिखा दे, तेरा जलवा दिखा दे, आज तो मुझे अपना जलवा दिखा दे। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मूसा तू मेरा जलवा देख नहीं पाएगा, लंतरानी देख नहीं पाएगा। तो मूसा ने कहा दिखा तो दे। तो अल्लाह ने फरमाया लंतरानी देख नहीं सकता। कहा दिखा तो दे। कहा नहीं दिखा। इसरार है, इनकार है, इसरार है, इनकार है। इसी इसरार और इनकार की बाहम कशमकश में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मूसा अगर तू मेरा जलवा देख नहीं चाहता है तो सुन, इस पहाड़ की तरफ देख। फंजुर इलल जबल, अगर ये पहाड़ इन इस्तक़र्रा मकानहु, अगर ये पहाड़ अपनी जगह रह गया तो तू मुझे फसौफ तरानी, तो तू मुझे देख लेगा। और अगर पहाड़ अपनी जगह नहीं रहा तो देख नहीं पाएगा। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका। जब रब की तजल्लियां पहाड़ पर आई तो पहाड़ रेजा रेजा बिखर गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मूसा बेहोश होकर गिर पड़े, बाद में होश आया। जब होश आया मेरे अल्लाह से पूछा, ए मेरे मौला मैं बड़ा जलील कद्र पैगंबर हूँ, उल अज़म पैगंबर हूँ तेरा, मुझे नाज है कि मैं तेरा उल अज़म पैगंबर हूँ, मगर मुझ जैसी हस्ती भी, मुझ जैसी शख्सियत भी जब तुझे देख ना सकी तो ए मौला तुझे देखेगा कौन? निदाई हातिफ गैबी से मूसा, तू मेरी सिफत का मजहर है। क्या बात है, वाह।
1 घंटा हो रहा है, खत्म कर लो। नहीं अभी नहीं। तू बोलो। कोई जाएगा तो नहीं अभी? नहीं। अभी तो बहुत बातें रह गई। हाँ 10 मिनट रह गए घंटे में को, बातें बहुत है, कोई जाएगा तो नहीं? मगर मैं देख रहा हूँ एक लड़का अभी अभी गया है और मैं उस लड़के को कह नहीं पाया कि वो थोड़ा बड़ा था। अगर वो मुझे पलट कर कह देता मैं तो जा रही हूँ तो मैं क्या कर लेता उसका, इसलिए मैं कह नहीं पाया। मगर अगर तुम गए तो मुझे भी बहुत ज़्यादा उफान नहीं है। तवज्जो है, मोहब्बत से सुनोगे, मोहब्बत से सुनाऊंगा। लंदन की बात करूं उठ के चले जाना, यूरोप की बात करूं उठ के चले जाना, अगर मदीने वाले की बात करूं तो तुम्हारा कौन सा दिल है जिस दिल से तुम नबी का जिक्र छोड़ के चले जाओगे? कौन सा दिल है? कैसी गुलामी है? क्या यही इश्क है? तवज्जो है। अरे वो लोगों, अल्लाह की जात का मजहर बन के आए तो अल्लाह ने फरमाया कोई नहीं देख पाएगा मुझे वो देखेगा जो मेरी जात का मजहर होगा। आदम मेरी सिफत का मजहर है, मूसा तेरी मेरी सिफत का मजहर है, इब्राहिम मेरी सिफत का मजहर है। ये सिफत देख सकते हैं, जात नहीं देख सकते। बरेली वाले आला हजरत बोले किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अपनी जात का मजहर बना लिया, मजहर बना के अपने कुर्बे खास में रख लिया, करोड़ों साल और उन्हें खास में रख लिया, यानी गोया तो मैं समझाने के लिए कहूँ अपने पास में रख लिया। अब जनाबे वाला वही दो हकीकत है, एक वो है एक वो है। इसे साइंस ने भी साबित कर दिया है। आज की दुनिया में हमारा तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। अभी साइंस की बात करूं तो जनाबे वाला तुम आज साइंस साइंस चिल्लाते हो, तुम मरते हो साइंस पे, साइंस मरती है मेरे मुस्तफ़ा पे। कहाँ नहीं है उनका जलवा, कहाँ नहीं है उनका जलवा। अभी तुमने नाम सुना होगा, अभी जब अब देख सकते हो तुम, अभी सलामत है वो जनाबे वो बयान सलामत है, तुम देख लो। वो साइंस की बहुत बड़ी अधिकारी है, नासा कंपनी है, खलाई एजेंसी है, दुनिया की मशहूर एजेंसी है, उसकी बहुत बड़ी अधिकारी है। सुनीता नाम है उनका, सुनीता विलियम के नाम से जानी जाती हैं। 6 महीने सैटेलाइट में रही हैं, ऊपर रही हैं 6 महीने सैटेलाइट में। बहुत दूर है सैटेलाइट, अंतरिक्ष जिसे तुम कहते हो, अंतरिक्ष में 6 महीने बाद रह के आई। जब वो 6 महीने रह के आई अमेरिका वापस आई तो अमेरिका में साइंटिस्टों ने, फिलासफरों ने, डॉक्टरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनसे बोले व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट। ऊपर गई थी, क्या देख के आ रही हो? तो कहने लगी इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस्ड यू कैंट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। तो कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे बंद इसलिए करवा रही होंगी ताकि बात फैल ना जाए। मगर